Good morning, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, Sakhalchand Patel University, Visnagar. For TYBCA student, today's topic is how to generate the ER diagram, because entity relationship diagram is the most important key factor for project development for BCA, BSc IT, MCA, MSc IT student. So today's topic, first of all, we would like to know about what is ER diagram, entity relationship diagram. Entity means table. बहुत सारे टेबल्स होते हैं और एक प्रोजेक्ट में कितने टेबल लेने चाहिए, टेबल के टाइप्स क्या है, वो सब चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, रफ लेवल इंट्रोडक्शन अबाउट ER डायग्राम और tables for a project. First of all, the most important thing is we must know the sequence of table. जैसे सिस्टम एनालिसिस के अंदर हमने डिस्कस किया कि आईटी के बच्चों को एग्जिस्टिंग सिस्टम जहां चल रही है वहां पे जाना चाहिए. जैसे कि आप कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, हमारी इसी लेक्चर सीरीज में हम लोग होटल मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण लेके चल रहे हैं. सो आज भी हम लोग होटल मैनेजमेंट सिस्टम का ही फ्लो आगे बढ़ाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, we all must know how to analyze the existing system. मतलब आप वहां रूबरू जाइए, वहां पे जाके आप उसका एनालाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको सीक्वेंस मिलेगा. ER डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज है तो यू मस्ट नो द सीक्वेंस ऑफ टेबल या सीक्वेंस ऑफ एंटिटी. द सेकेंड इज वी मस्ट नो अबाउट द टाइप ऑफ टेबल. टाइप ऑफ टेबल के लिए आप लोगों को बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज यदि आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत टाइप ऑफ टेबल आप जानते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे. सबसे पहली चीज होती है मास्टर टेबल. मास्टर टेबल कहते हैं किसको है? जिस टेबल में एक प्राइमरी की ही हो उसको मास्टर टेबल कहते हैं. मतलब कि एक प्राइमरी की होती है, एक फॉरेन की होती है. फॉरेन की क्या होती है आप लोगों को मालूम है, जो सेम प्राइमरी की दूसरे टेबल में आती है और जिसमें वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है. हम लोग आगे इसको जब टेबल के अंदर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ये रफ वर्क है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर मास्टर टेबल कितने हैं बेटा, ट्रांजैक्शन टेबल कितने हैं. और मास्टर टेबल कहते हैं किसको? जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी की होती है उसको मास्टर टेबल कहते हैं. जिसमें एक प्राइमरी की और एक ही फॉरेन की हो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आ रहा है, ये आप लोगों के लिए शायद नया होगा, बट कोई भी प्रोजेक्ट है वो हमेशा इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है. मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जिसके अंदर आप समझ जाएंगे कि इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल किसको कहते हैं. बिल का टेबल है, होटल के बिल का टेबल है, तो कस्टमर ने, मतलब कि मैं और आप एक्सटर्नल एंटिटी है, कौन सा रूम पसंद किया, मतलब रूम है वो होटल का एक प्राइमरी टेबल होगा, मास्टर टेबल होगा. कस्टमर है वो भी मास्टर टेबल है. बट आप देखिए जब बिल बनता है तो कौन से रूम का बिल बन रहा है? रूम जो मास्टर टेबल है वो एज अ फॉरेन की यहाँ पे आएगा. कस्टमर जिन्होंने साइन अप किया हुआ है एक्सटर्नल एंटिटी में, हमने सेकेंड लेवल DFD, फर्स्ट लेवल DFD में जाना था कि जो भी कस्टमर बुकिंग करवाता है वो एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी है, तो वो भी एज अ फॉरेन की आया. और दूसरी बात कि वो कितने दिन रुके. जैसे एक दिन का टैरिफ होता है 3500 और हम 2 दिन रुके हैं तो 7000 रुपीज टोटल बिल बनेगा. तो सिंपल सी बात है कि कौन से रूम में कौन रहा, ये दोनों रेफरेंस आ रहे हैं, ये दोनों फॉरेन की से बन रहे हैं, तो इसमें 2 फॉरेन की आई. हाँ, और बिल का नंबर जो आपकी प्राइमरी की है. टाइप ऑफ टेबल के बारे में यहाँ पे अभी लाइव जाना है कि एक तो मास्टर टेबल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होती है. दूसरा होता है ट्रांजैक्शन टेबल जिसमें एक प्राइमरी की और एक ही फॉरेन की हो. और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यदि आपका इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल रहता है तो वो आप लोगों का प्रोजेक्ट सही मायने में प्रॉपर है. वी मस्ट नो अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ टेबल एंड दैट वी नो वेरी वेल. रिलेशनशिप होती है टेबल में वन टू मेनी रिलेशनशिप, जिसमें वन एंड समटाइम्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. ये बहुत रेयरली आता है बट वी मस्ट नो अबाउट इट. तो बेटा ER डायग्राम का यदि रफ वर्क जाना जाए तो वी मस्ट नो
द सीक्वेंस ऑफ टेबल। उसके बाद टाइप ऑफ टेबल, मास्टर टेबल एक ही प्राइमरी की बस, ट्रांजैक्शन टेबल एक प्राइमरी की एक फॉरेन की, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल मोस्ट 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 टाइम जिसमें एक प्राइमरी की हो, दो या दो से ज्यादा फॉरेन की हो। ओके, तो ये ईआर डायग्राम का रफ वर्क था, और ईआर डायग्राम के अंदर हमको क्या चीजें रखनी चाहिए ध्यान में, ये हमने लिया। नाउ लर्न होटल रूम बुकिंग एंड बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहली चीज मैंने ये बोली थी कि सीक्वेंस जानना जरूरी है। तो मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टेबल रखे हैं, और यहाँ पे नोट टेबल को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले, वन होटल हैज मेनी स्टाफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि मैं यहाँ पे ये लिखता हूं, और ये मास्टर टेबल में जो आपकी होटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कितने स्टाफ मेंबर हैं, रिसेप्शन कौन है, वेटर कितने हैं, रूम क्लीनर्स कितने हैं, मार्केटिंग मैनेजर कौन है, होटल का मैनेजर कौन है, होटल का एमडी कौन है, होटल का सीईओ कौन है। तो इसके अंदर सिर्फ प्राइमरी की आएगी। तो ये आपका मास्टर टेबल हो गया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्योंकि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जा सकता है तो पासवर्ड याद होना जरूरी है, पासवर्ड। फिर उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कौन से डिपार्टमेंट में, वो क्लीनिंग स्टाफ में है, रूम स्टाफ में है, वेटर में है, रिसेप्शनिस्ट में है, किस टाइप की जॉब कर रहा है, किस टाइप की ड्यूटी है। जैसे कि सीनियर फैकल्टीज है हमारे यहाँ, प्रिंसिपल में मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा हूँ, जो क्लारिकल वर्क है उसके अंदर हर्षद भाई प्रजापति है, चंद्रकांत भाई पटेल है। तो ये सब लोगों के डेजिग्नेशन है। क्लार्क कौन है, पियोन कौन है, सीनियर फैकल्टी चैताली में मैं शाहनवाज सर है। तो ये सब उसके फील्ड आएंगे, बट उसके अंदर प्राइमरी की होगी आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, दो प्राइमरी की। और दो प्राइमरी की को कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं, आप जानते हैं। एक टेबल में दो या दो से ज्यादा प्राइमरी की दिया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये क्लियर कर दिया इसके द्वारा कि होटल मैनेजमेंट में जो स्टाफ होता है उनका जो टेबल बनेगा रजिस्ट्रेशन का, साइन अप और लॉग इन का, ये मैंने सबसे पहले लिया। फिर वन होटल हैज मेनी कस्टमर, तो ये भी आपका मास्टर टेबल ही रहेगा। और यहाँ पे भी क्या रहेगा, जब कस्टमर साइन अप करेगा तो कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में से किसी से लॉग इन कर सके, दोनों प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की। फिर उसका पासवर्ड, फिर उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, फिर वो कौन से सिटी से हैं, उसकी एज क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, यदि वो मैरिड है तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी। क्योंकि बहुत सारी होटल्स जो 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार होटल होती है वो मैसेज करती है कि आपको हैप्पी एनिवर्सरी का धन्यवाद वगैरह वगैरह वगैरह। तो कस्टमर के पास से जब भी डेटा लिया जाए, साइन अप करवाया जाए, साइन अप मतलब पहली बार इंसर्ट करवाया जाए, तब कौन कौन से फील्ड आप रखेंगे। वन होटल हैज मेनी टाइप ऑफ रूम, बहुत ही मेन चीज। टाइप ऑफ रूम बोला है, रूम्स नहीं बोला है। टाइप ऑफ रूम में क्या क्या आएगा, शूट, एसी सुपर डिलक्स, नॉन एसी सुपर डिलक्स, फिर डिलक्स एसी, नॉन डिलक्स, डिलक्स नॉन एसी, प्लेटिनम, शूट, गार्डन व्यू। तो ये भी आपका मास्टर टेबल ही होगा। यस, मास्टर टेबल विथ प्राइमरी की। टाइप ऑफ रूम, क्योंकि एक होटल में 5 शूट होते हैं, सुपर डिलक्स के 10 कमरे होते हैं। जैसे एक होटल होती है उसके अंदर टोटल रूम मान लीजिए कि 45 है, बट हर एक रूम का एक कैटेगरी होता है और उस रूम में कैटेगरी के हिसाब से सुविधाएं होती है। मान लीजिए कि आप शूट लेते हैं तो यू हैव एसी, 2 रूम्स, दोनों रूम में टीवी, रेफ्रिजरेटर, ओवन, मेडिसिन का फर्स्ट एड का बॉक्स, केटल, चाय के पाउच, मिल्क के पाउच, ये सब चीज रहती है। फिर आप सुपर डिलक्स, डिलक्स और माइनर में जाते हैं तो सुविधाएं कम होती है। तो हर एक होटल के टाइप्स ऑफ रूम, ये एक मास्टर टेबल रहा। तो शूट का जो भी आईडी होगा वो यहाँ पे आएगा, सुपर डिलक्स का आईडी होगा वो यहाँ पे आएगा। सो टाइप ऑफ रूम मास्टर टेबल, रूम आईडी है वो ट्रांजैक्शन टेबल। मतलब कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ सब लोगों का ध्यान बहुत ही प्रॉपरली यहाँ होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू।
इस वीडियो में अभी जो 2 लाइन हाईलाइटेड है वो 1 to many रिलेशनशिप में जाएगा. One hotel has many room, many types of room, but one type of room has many room ID. Room type is a master table. Rooms ID is a transaction table. Okay, one room booked by one customer. Rooms booked by one customer. मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे छोटे भाई की शादी है और मैं किसी एक होटल के 10 रूम बुक करवा रहा हूँ अलग अलग गेस्ट पे, तो 1 to many रिलेशनशिप हुई. बट मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ और मेरी फैमिली में माई सन, माई वाइफ एंड माई सेल्फ इज बुक्ड ओनली 1 रूम. यहाँ पे मेनी टेबल्स मेन टेबल है क्योंकि इसी के बुकिंग के ऊपर तो आपका बिल बनने वाला है. ये मेन है क्योंकि 1 कस्टमर हैज 1 बिल. ये बहुत ही प्रॉपर है जिसमें मैं ये मस्ट बोलूंगा 1 to 1 रिलेशनशिप. मैंने 10 कमरे बुक करवाए तो मेरा अभी बिल एक ही बनेगा क्योंकि मैंने अकेले ने 10 कमरे बुक करवाए थे मेरे 10 गेस्ट के लिए, 10 फैमिली के लिए. पर जब मैं पेमेंट दूंगा तो मुझे अकेले को ही देना है. सो जब पेमेंट आईडी होगा वो भी 1 to 1 होगा और जो बिल होगा वो भी 1 to 1 होगा. नेक्स्ट, 1 बिल हैज 1 पेमेंट. ओके, नाउ हम लोग फीडबैक की तरफ जा रहे हैं. 1 कस्टमर हैज 1 होटल फीडबैक. जो रूम के अंदर के क्लीनलीनेस के फीडबैक होते हैं उसकी बात हो रही है. एक कस्टमर को रूम के बारे में जो डिटेल देनी है, रूम में आप मान लीजिए कि बिल पेमेंट के लिए जाता है तब वहाँ रिसेप्शनिस्ट है वो आपको रिक्वेस्ट करता है या करती है कि सर आप प्लीज फीडबैक भरिए कि आपको हमारी होटल की क्लीनलीनेस, स्टाफ का बिहेवियर वगैरह कैसे लगा. तो दिस इज कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप क्योंकि एक कस्टमर के पास एक से ज्यादा फीडबैक नहीं लिया जाता. नाउ 1 कस्टमर हैज 1 मार्केटिंग फीडबैक. आपको इस होटल के बारे में कैसे पता चला? न्यूज़पेपर से, मोबाइल ऐप से, डिजिटल एडवर्टाइज से, अपने फ्रेंड से, अपनी कंपनी से, आपकी पड़ोसी से या आपके रिलेटिव से. हाउ कैन यू नो दैट वन टू इंस्पायर द बुकिंग? बिकॉज ये पार्ट है मार्केटिंग का है. तो 2 प्रकार के फीडबैक होने चाहिए. एक जो कस्टमर रहने के लिए आ रहा है उसका फीडबैक ताकि वो होटल के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए काम में आ जाए. और जब आप बिल पे करने जाते हैं तो अच्छी होटल्स, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स के अंदर आपका मार्केटिंग फीडबैक भी लिया जाता है जिसमें ये जानने की कोशिश किया जाता है कि एक कस्टमर ने जो बुकिंग किया उसमें इंस्पिरेशन कहाँ से आई, मोटिवेशन कहाँ से मिला. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू लर्न विद डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा. I hope you people are clear about the rough work or introduction part, how to create ER diagram